बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले एक हार्ड कार्ड लिए एक पैटर्न रेडी करेंगे इस हार्ड कार्ड के ऊपर। सबसे पहले अब हम 2.5 का सेंटर कर लेंगे। 1 इंच 2 पॉइंट इसका सेंटर है, तो इसी सेंटर के अकॉर्डिंग टू हम एक प्लस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से 2.5 इंच के मार्जिन से सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। विड्थ और लेंथ में बराबर हम इसी तरह से 2.5 के मार्जिन से निशान लगा लेंगे। सेंटर हम करेंगे 1 इंच 2 पॉइंट का, ठीक है। बराबर हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर हम इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे प्लस की तरह। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अभी मेरे पास लीड है ये, ठीक है। इसकी जो विड्थ है 1 इंच है। अब हम इसे इस तरह से इस लाइन के कॉर्नर के ऊपर रखेंगे, इसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इन तमाम लाइंस के कॉर्नर के ऊपर हम इस लिड को रखते हुए ड्रॉ कर लेंगे, एक फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने एक फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस फ्लावर को कटिंग करेंगे आउटलाइन के साथ साथ। जिस तरह से हमने इसे ड्रॉ किया सेम एज इट इज़ हम इसी तरह से इसे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, मेरी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में भी अपनी बहुत सी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली है। अब मेरे पास ये कैनवस पेपर है, इसकी जो लेंथ है 6 इंच है, और जो वेट है इस कैनवस पेपर की वो 16 इंच है। 16 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई में ये 6 इंच है कैनवस पेपर। अब हमने 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से कैनवस पेपर की डाउन साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसी लाइन के ऊपर इस तरह से हम इस पैटर्न को रखेंगे, और फिर हम इसे इसी तरह से सेम एज इट इज़ हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। 4 साइड से इसी तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम दूसरा फ्लावर ड्रॉ करेंगे। दूसरा फ्लावर ड्रॉ करने से पहले हम इनकी सेंटर की जो स्पेस है वो रखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी सेंटर में स्पेस रखेंगे, फिर हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते इस साइड पर हम इसी तरह से इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसके ऊपर वाली साइड पर भी हम सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे इन फ्लावर्स के सेंटर में, और इस साइड पर भी हम इसी तरह से सेम पहले वाले प्रोसीजर के साथ हम इस साइड पर भी इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इस साइड पर दोनों साइड पे इन फ्लावर्स को ड्रॉ कर लिए। अब हम सीज़र लेंगे, और सीज़र की मदद से इस तरह से फ्लावर के सेंटर में जो कैनवस पेपर है इसे हम आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करते हुए, ठीक है, सब सारे कैनवस पेपर को हम निकाल लेंगे, और बहुत ही केयरफुल होकर निकाल लेंगे। जो आउटलाइन है वो कटिंग नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से एक फ्लावर को छोड़ते हुए दूसरे फ्लावर में से हमने इस कैनवस पेपर को निकाल लिया, रिमूव कर लिया। अब ऊपर वाली साइड पर भी हम इसे रहने देंगे। दूसरी साइड वाले जो कैनवस पेपर वाला फ्लावर है उसमें से हमने इस तरह से इन्हें निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से एक साइड से निकाल देंगे, दूसरी साइड से हम कैनवस पेपर को इसी तरह से रखेंगे। अब हम ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे। ट्राउज़र का ये फैब्रिक है, उसकी बॉटम वाली साइड जो पांचे वाला साइड है, इस साइड पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। बैक साइड पर इस फैब्रिक की बैक साइड पे पेस्ट कर दिए, और नीचे वाली साइड पे जो बॉटम वाली साइड है इस साइड से थोड़ा सा हम फैब्रिक छोड़ देंगे, और फिर इस तरह से जिस जिस फ्लावर के सेंटर से हमने कैनवस पेपर रिमूव किया उस फ्लावर के सेंटर से इस तरह से फैब्रिक को भी हम रिमूव कर देंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे जिसे हमने पेस्ट करना है, उस तरह से फिर हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से तमाम जो जिस सेंटर में तमाम फ्लावर के सेंटर में से हमने बुकरम निकाला था, कैनवस पेपर निकाला था, उसमें से हमने इस तरह से फैब्रिक को रिमूव कर लिया किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। अब हम यूएचयू ले लेंगे, और इस फैब्रिक को इस तरह से हम पेस्ट करेंगे कैनवस पेपर की आउटलाइन के ऊपर। अब सारे फैब्रिक को इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अब बाकी फैब्रिक को भी इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे। तमाम फैब्रिक को इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इस फैब्रिक को पेस्ट कर लिया। ये ट्राउज़र की बैक साइड वाला फैब्रिक है। इस तरह से हमने फैब्रिक पेस्ट करने के बाद ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसे हम ट्राउज़र की बैक साइड पे इस तरह से रखते हुए यूएचयू की मदद से पेस्ट कर लेंगे, या रफली स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसे रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर लिया हमने। अब किनारे वाली साइड से हम इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट रफली हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसे हम बाद में खोल खोल देंगे, ठीक है। इस तरह से पहले बिल्कुल स्ट्रेट हम स्टिच कर लेंगे। अब ये मेरे पास एंकर का गोला है, ठीक है, ये एंकर का थ्रेड है मेरे पास।
तो इसे हम बॉबिन में फ़िल कर लेंगे, डबल करके फ़िल करेंगे। फ़िल करने के बाद इस तरह से ट्राउज़र की बैक साइड ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और जो नीचे वाली साइड है फैब्रिक वो उसे हम इस तरह से रखते हुए इस पे एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल किनारे के साथ-साथ हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे इन फ्लावर के बिल्कुल किनारे के साथ-साथ। अब वन साइड वाले फ्लावर पे हमने कर लिया, जो सेंटर वाला था इसे भी हम इसी तरह से इसके किनारे के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इस तरह से लास्ट में जो फैब्रिक है इसके किनारे के ऊपर भी हम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली इनके फ्लावर के कॉर्नर पे किनारे वाली साइड पर। तमाम फ्लावर के किनारे वाली साइड पे इस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर लिए सेम एज़ इट इज़। अब हम जो सेंटर में जो स्पेस था फैब्रिक स्पेस है इस साइड पर हम इस तरह से फ्लावर ड्रॉ करेंगे, लाइंस लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लाइंस लगा लेंगे तमाम के सेंटर में और इस साइड पर हम 3-3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद फ्लावर्स की और बॉटम वाली साइड पर 3 लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम सुई में डबल धागा डालेंगे एंकर का। इस तरह से हम इन लाइंस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन लाइंस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से अब हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली, एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये मेरे पास शीशी है, ठीक है, ये रेडीमेड शीशे लिए मैंने बाज़ार से। तो ये फ्लावर एंड लेस में से मैंने इसे कटिंग किया है, इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से इसके सेंटर में रखते हुए हम सुई की मदद से इन्हें स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इन फ्लावर्स को ऑर्गेन्जा फैब्रिक वाले फ्लावर के सेंटर में स्टिच कर लिया, दूसरे फ्लावर्स के सेंटर में खाली मैंने मिरर को स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारा ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।